बंद करो, मैंने कहा बंद करो। तुम हमेशा गुस्सा क्यों दिलाते रहते हो? क्या तुम कुछ पूछना चाहते हो निकोलस? नहीं मिस्टर लैब्रेंट। ठीक है, तो बात करना बंद करो। क्या कोई बता सकता है कि इस स्टैंजा का क्या मतलब है? ओके आंड्रे, क्या तुम बता सकते हो? लिखा है, अगर मैं प्यार। तुम्हें पढ़ने के लिए नहीं कहा है, तुम्हें उसका मतलब बताना है। ध्यान दो। अभी तुम्हारी बारी नहीं है निकोलस। पर अगर ये नासमझ की तरह पेंसिल मेज पर टैप नहीं कर रहा होता तो। हे, मेरी क्लास में ऐसे शब्द इस्तेमाल नहीं करते। आंड्रे, अपनी पूरी कोशिश करो। मुझे नहीं पता। इसमें सहानुभूति और दोस्ती के बारे में लिखा है। मैंने तुमसे नहीं पूछा निकोलस। पर अगर हम इसका इंतजार करते रहेंगे तो पूरे दिन यहीं बैठे रहेंगे। ओके, मिस्टर थोरो यहां बता रहे हैं कि प्यार की भावना जो कि सभी भावनाओं से ऊपर और सबको जोड़ने वाली है। तुम लोगों को 1 सेकंड मिलता है इसको लिखने के लिए ताकि हम आगे बढ़ सकें। अगर तुम अगली बार ध्यान दोगे तो ऐसे सबके सामने बुद्धू नहीं लगोगे। मेरी कोई गलती नहीं है, मुझे लर्निंग डिसेबिलिटी है, समझे? तो तुम्हें स्पेशल एड क्लास में होना चाहिए, न कि यहां। इससे पहले मैं उसको मिटाऊं, क्या किसी और को समय चाहिए इसको लिखने के लिए? आंड्रे, कोई जल्दी नहीं है, आराम से लिखो। अब फिर से वही सब। मेरी 5 साल की बहन भी तुमसे अच्छा लिख लेती है। मैं अपनी पूरी कोशिश कर रहा हूं। ये पूरी कोशिश है? इससे खराब हैंडराइटिंग मैंने अपनी जिंदगी में नहीं देखी। क्या वहां कोई दिक्कत है? आंड्रे बहुत ज्यादा वक्त लगा रहा है और हम सब रुके हुए हैं दोबारा से। अगर नोट्स लिखने के लिए तुम्हें भी ज्यादा समय चाहिए तो ले सकते हो। इसकी कभी जरूरत नहीं पड़ेगी। आगे बढ़ सकते हैं। फाइनली। उसे चिढ़ाना बंद करो, मैं सीरियस हूं। ओके, और अब बारी है अगले स्टैंजा की, जिसमें समय खत्म हो गया। आप सबसे कल मिलता हूं। बहुत बहुत शुक्रिया, तुमने क्लास को भी रोक दिया और मुझे भी मुश्किल में डाल दिया। हे आंड्रे, तुमसे बात कर सकता हूं? मैं क्लास को अटकाने के लिए माफी चाहता हूं। माफी मांगने की कोई जरूरत नहीं है। इसमें बुरा महसूस करने वाली कोई भी बात नहीं है, चाहे निक जैसे लोग तुम्हें कुछ भी कहते रहें। शायद वो सही है। शायद मुझे किसी स्पेशल एड में ही जाना चाहिए। जहां तुम्हें जाना पसंद है वहां जाने में कुछ भी गलत बात नहीं है। पर एक बात कहना चाहूंगा, मैंने तुम्हारा काम देखा है और तुम बहुत अच्छा कर रहे हो। सच में? हाँ, हमारी सीखने की अलग अलग गति हमें एक दूसरे से ज्यादा समझदार नहीं बनाती। बल्कि आइंस्टाइन भी जब तक 3 साल का नहीं हो पाया था बोल नहीं पाता था। निक ये बात नहीं समझता, पर मैं समझता हूं। मेरी बेटी को भी सीखने में काफी मुश्किल होती है। सुनकर बहुत बुरा लगा। बिल्कुल भी नहीं, वो अपने से बड़े बच्चों से ज्यादा समझदार है। इसलिए तुम जितना चाहो उतना समय ले सकते हो। शुक्रिया मिस्टर लैब्रेंट, आपने मेरी मदद करी, मुझे अच्छा लगा। कोई बात नहीं, मैं तुमसे कल मिलता हूं। हेनरी डेविड थोरो एक प्रकृतिवादी थे। वो प्राकृतिक चयन के माध्यम से डार्विन थ्योरी पर विश्वास रखते थे। शुक्रिया निकोलस। आंड्रे जी। क्यों? थोरो एक इलेक्ट्रीशियन भी थे। क्या तुम्हें वो शब्द इलेक्ट्रीशियन दिख रहा है? लिखा है इन्वायरमेंटलिस्ट। निकोलस, आखिर ये क्लास में क्यों है? ये तुम्हारी आखिरी चेतावनी है। क्या किसी बस ने इसको गलत स्कूल में छोड़ दिया है? क्या मैं गलत हूँ? हाँ, तुम हो। स्कूल वैसे ही उनके लिए मुश्किल है और तुम जैसे स्टूडेंट उसको बद से बदतर बना रहे हो। हम सबके लिए तो इतना मुश्किल नहीं है ना ये सब। ये बस आलसी है। ये सच नहीं है।
जब तक खुद पे ना बीते तब तक दूसरों को जज नहीं करना चाहिए। आप कहना क्या चाहते हैं? मेरे पास एक आइडिया है। क्या तुम चैलेंज लेने के लिए तैयार हो? मैं हमेशा तैयार रहता हूँ। ठीक है, जाओ और वहां से शुरू करो जहां आंड्रे ने छोड़ा था। पैराग्राफ खत्म करो। थोरो एक इन्वायरमेंटलिस्ट थे। वो अक्सर सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के ऊपर कविताएं और निबंध लिखते थे। देखा, इतना मुश्किल भी नहीं था। पर एक सवाल है, मैंने अपनी पेंसिल को कितनी बार टैप किया? हाँ, जब तुम पढ़ रहे थे मैं अपनी पेंसिल टैप कर रहा था। ठीक है, तो मैं उस पर ध्यान नहीं दे रहा था। क्या इसका मतलब मुझे तुम पर चिल्लाना चाहिए और तुम्हें मुझ पर ध्यान ना देने के लिए गलत नाम से बुलाऊं? पर इससे कुछ भी साबित नहीं होता। आपने मुझसे पढ़ने के लिए कहा था, ना कि टैप सुनने के लिए। जब किसी को लर्निंग डिसेबिलिटी होती है तो वो दो चीजों में अंतर नहीं कर पाते। तुमने अभी देखा, जब हमारा ध्यान किसी एक चीज पर होता है तो दूसरी चीज पर ध्यान देना कितना मुश्किल हो जाता है। मुझे अभी भी समझ में नहीं आया। ठीक है, मैं तुम्हें एक और चैलेंज देता हूं। मैं तुम्हें एक वाक्य बताऊंगा और तुम्हें उसको लिखना है। ठीक है। पर तुम्हें सिर्फ शीशे में देखने की इजाजत है, अपने पेपर की नहीं। आसान है। द क्विक ब्राउन फॉक्स जंप्स ओवर द लेजी डॉग। समझ गए? क्या कर रहे हो? मुझे बस एक सेकंड दीजिए। तुम इतना समय क्यों लगा रहे हो? तुम्हारी लिखावट किसी 5वीं क्लास के बच्चे जैसी क्यों लग रही है? दिखने से कहीं ज्यादा मुश्किल है। ऐसा क्यों? मेरे दिमाग और हाथ के संतुलन में काफी मुश्किल हो रही है। बिल्कुल। और अब आखिरी चैलेंज। तो मैंने बस कुछ अक्षरों को आगे पीछे कर दिया है और कुछ दूरी भी बढ़ा दी है। क्या तुम पढ़ सकते हो जो मैंने लिखा है? My bad went to put। तुम्हें शब्द कहां दिखा? इतने आलसी क्यों बन रहे हो? मैं आलसी नहीं हूं, मैं अपनी पूरी कोशिश कर रहा हूं। कोई और भी ये नहीं बता पाया। अब तुम महसूस कर सकते हो कि लर्निंग डिसेबिलिटी क्या होती है। ये वाक्य डिसलेक्सिया दर्शाता है, पढ़ने की अक्षमता, और ये एक्सरसाइज डिस्ग्राफिया दर्शाता है, लिखने की अक्षमता। और मेरे पेंसिल को कितनी बार टैप करने वाला सवाल ध्यान की अक्षमता को दर्शाने के लिए था। अब तुम समझे? तुम्हारी सोच से कहीं ज्यादा मुश्किल है ये, है ना निकोलस? हाँ, शायद। उम्मीद करता हूं आज का लेसन मददगार साबित होगा। सबसे कल मिलता हूं। एंड्रे, जरा रुको। मैं अपने बर्ताव के लिए तुमसे माफी मांगना चाहता हूं। मैं तुमको समझ नहीं पाया था। अक्सर लोग नहीं समझते। हाँ, मिस्टर लैब्रिंथ सही थे। मुझे तुम्हें जाने बिना फैसला नहीं करना चाहिए था। क्या तुम मुझे माफ कर पाओगे? हाँ, बिल्कुल। शुक्रिया। तुमसे कल क्लास में मिलता हूं। सुनकर अच्छा लगा। हे, अच्छा हुआ तुम मिल गए। मैं तुम्हें ये देना चाहता था। तुम्हें क्लास में सबसे ज्यादा नंबर मिले हैं, बहुत अच्छे। वाह, शुक्रिया। सिर्फ इसलिए कि हमारी सीखने की गति अलग अलग है। एक व्यक्ति को दूसरे से ज्यादा समझदार नहीं बनाती। आप सही थे। तुम्हारा दिन शुभ हो।